हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू सोल्व कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टेज 2 के कितने क्वेश्चन कर दिए हैं? 35 तक कर दिए हैं। तो स्टेज 2 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। स्टेज 2 के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँ? 36 से स्टार्ट करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखो, प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल TF और अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगे समय TM के मध्य संबंध। प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल TF और अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगे समय TM के मध्य संबंध। तो ये तो सिंपल ही है जी। एक प्रक्षेप्य को आपने यहाँ तक फेंका जी। उड्डयन काल होता है यहाँ से यहाँ तक का समय, फुल TF प्राप्त करने में लगे समय TM, M मतलब मध्य बिंदु तक जाने का लगा समय TM। तो क्या होता है जी? 2 गुना होता है बस। 37 नंबर देखो, 37 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए, जब वायु के प्रतिरोध प्रभाव, वायु का प्रतिरोध प्रभाव, एयर फ्रिक्शन, वायु घर्षण बोलते हैं जिनको, वायु के प्रतिरोध प्रभाव को मानते हुए प्रक्षेप्य गति का अध्ययन किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा गुण वृद्धि को दर्शाता है? भाई मैंने आपको बताया था x दिशा का त्वरण या मंदन होगा और वो 0 नहीं होगा। अभी तक तो 0 था। तो जो h और t है वो तो y घटक है, uy का स्क्वायर अपॉन 2g, 2uy/g, परास कितना है जी? 2ux uy अपॉन g, यानी परास है वो x घटक पे निर्भर कर रहा है। जब त्वरण 0 नहीं है तो x घटक बदलेगा, ux बदलेगा, तो हम कहेंगे r बदलेगा, r में परिवर्तन होगा जी। 37 परास बदल सकते हैं जी। 37 के बाद 38 नंबर पे आ जाते हैं जी। 37 के बाद 38 नंबर देखो क्या कहता है? 2 कणों को चाल u तथा क्षैतिज से कोण क्रमशः θ1 θ2 द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। 2 कणों को चाल u और क्षैतिज से कोण θ1 θ2 द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। यदि प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई द्वितीय कण की तुलना में अधिक हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? 2 कणों की चाल u तथा क्षैतिज से कोण θ1 θ2, 2 कणों की चाल है, 2 कोण है जी, θ1 ले लो, एक θ2 ले लो, ठीक है। 2 कणों की चाल u और क्षैतिज से कोण क्रमशः θ1 θ2 दोनों न्यून कोण द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। यदि प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई द्वितीय कण की तुलना में अधिक हो, प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई द्वितीय कण की तुलना में अधिक हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? T1 T2 उड्डयन काल हैं, T1 T2 उड्डयन काल है। तो बात समझिए, 2 कण हैं, दोनों को u चाल से फेंका गया। प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई, प्रथम इसको मैं θ1 ले लेता हूँ, इसको मैं θ2 ले लेता हूँ, ठीक है, θ1 θ2 से। प्रथम क्योंकि हमें क्या लेना है? ऊंचाई का सूत्र क्या होगा जी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगा जी सूत्र। और ये तो नियत है, तो ऊंचाई समानुपाती हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई द्वितीय कण की तुलना में अधिक है, यानी साइन स्क्वायर θ1 बड़ा है किससे? साइन स्क्वायर θ2 से, यानी h1 बड़ा है किससे? h2 से। प्रथम कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिक है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है T1 T2 के लिए? T1 T2 पे आप क्या बोल सकते हो? T समानुपाती है जी 2u साइन थीटा अपॉन जी, T समानुपाती हो गया जी u साइन थीटा के, ठीक है। नहीं साइन थीटा के खाली, क्योंकि ये 2u/g पूरा नहीं आता है। तो कह रहे जी पहला कौन है? θ1 θ2 में से आपको ऐसा बोला गया है भाई साइन θ1 बड़ा है साइन θ2 से, तो आप बोल सकते हो जी T1 बड़ा है जी T2 से, h1 बड़ा है h2 से, T1 बड़ा है जी T2 से, और θ1 बड़ा है जी θ2 से।
या तो ये है या ये, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रहा है जी θ1 बड़ा है जी θ2 से, पहला आंसर होगा, देखना 38 का पहला आंसर, 38 का पहला आंसर है जी बिल्कुल। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं देख लीजिए। 39 में कह रहा है एक गेंद को टावर के शीर्ष से प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड तथा 37 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। एक गेंद को टावर के शीर्ष से, एक गेंद है उसको कोई टावर है, गेंद को टावर के शीर्ष से प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड, टावर के शीर्ष से प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड, एक गेंद को टावर के शीर्ष से प्रारंभिक चाल 10 मीटर तथा 37 से 30 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि गेंद टावर के तल से 17.3 मीटर की दूरी पर टकराती है, भाई ये गेंद ऐसे आके ऐसे टकरा गई तो 17.3 मीटर की दूरी पर जाके टकराती है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, h, टावर की ऊंचाई कितनी होगी, h का मान ज्ञात करना है जी हमें, h का मान ज्ञात करना है। तो लगाइए समीकरण। क्षैतिज परास कैसे निकालते हैं, याद करो, जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक देते हैं तो क्षैतिज परास कैसे आता है। जब आप किसी वस्तु को धरातल से किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से, वस्तु को किसी ऊंचाई से आप ऊपर फेंकते हो तो क्षैतिज परास कैसे आता है। क्षैतिज परास आता है, बताओ कैसे, u cos थीटा इंटू में उड्डयन काल, ऐसे ही तो आता है। उड्डयन काल, उड्डयन काल का क्या सूत्र होता है जी यहाँ पर, उड्डयन काल का सूत्र हम क्या लगाते हैं बताओ। उड्डयन काल का ये सूत्र है y प्लस में रूट अंडर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, ठीक है। ये आएगा, u कितना है जी 10 कोस 30 uy कितना आएगा जी, y दिशा का वेग कितना आएगा, u साइन थीटा, u कितना 10 साइन 30 कितना हाफ, कितना है जी y दिशा का वेग 5 है जी, uy जी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2gh अपॉन g 10 और r है जी 1.73, ठीक है। 1.73 10 कोस 30 का मान कितना बोलो, रूट 3/2, 5 प्लस नीचे 10 कितना आया जी 25 प्लस 10 दूना 20h, ठीक है। तो रूट 3 कितना होता है देखो, रूट 3 का मान भी 1.73 होता है जी लगभग, समझ गए, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पच्चीस प्लस 20h और इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 10 को दोनों के नीचे ले लेते हैं तो कितना बचा है, इधर एक ही बचा, 1.73 तो कट गया, ये 10 समेत कटा है ना, ठीक है। इधर कितना बच गया जी 1/2, 5/10 1/2 रूट अंडर 25 प्लस 20h 25 प्लस 20h बटे में 10, ठीक है। बस कर दो जी बराबर 1/2 1/4 25 प्लस 20h का वर्गमूल 10 दूना 20, 25 प्लस 20h का वर्गमूल बटे में 20 हो गया जी। और इधर क्या बचा 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितने होंगे जी
3/4 स्क्वायर कर दो। 25 + 20h और 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो करो जी, आर पार गुणा करके सोल्व करना है बस। ये कट जाएगा, 100 चौके 400 और 4 चौके 16। 100 को 4 से किया, इसको भी 4 से किया, ठीक है। 25 चौका 100, 20 चौका 80 बराबर 900। 80h बराबर 800, h बराबर 10 मीटर। आएगा क्या नहीं बताओ? भाग दे देंगे तो 10 मीटर आ गया। कौन सा नंबर सवाल था ये सवाल नंबर था 39, बड़ा सवाल था। 10 मीटर चौथा उत्तर होना चाहिए ना, चेक कर लो जी। 39 का चौथा ही उत्तर है, बिल्कुल सही है। समझ तो रहे कि बात, कुछ नहीं किया। देखो क्षैतिज परास बोल रहे हैं इतनी, ठीक है। u cos थीटा इंटू उडेन काल, u 10 cos थीटा, ये वैल्यू ले लीजिए। उडेन काल का ये फार्मूला होता ही है, ये 1D में लगाते हैं, वहाँ तो सीधा u हो जाता है और यहाँ y दिशा का वेग क्या हो जाता है, u sin थीटा हो जाता है जी। समझ गए बात? समझ में आ रही है? तो अभी तक हमें क्वेश्चन नंबर 39 तक पहुँच गए हैं जी। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ने जा रहे हैं 39 के बाद। 39 के बाद हमें 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में क्या कह रहा है जी, m द्रव्यमान की एक गेंद को बिंदु P से क्षैतिज से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यह बिंदु Q पर टकराती है। बात समझना, m द्रव्यमान की गेंद को बिंदु P क्षैतिज से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, बिंदु Q पर जाके टकराती है। बिंदु Q पर जाके टकराती है। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है। किस बिंदु पर P के सापेक्ष कोणीय संवेग, किस बिंदु पर P के सापेक्ष कोणीय संवेग 0 है। तो सबसे पहली बात तो ये कोणीय संवेग अभी तक आया नहीं है जी, और ये इस का क्वेश्चन नहीं है। कोणीय संवेग आएगा जी रोटेशनल मोशन में। प्रक्षेप्य गति में कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, ये रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं हम। फिर भी जो इस बिंदु से फेंका है उसी बिंदु के सापेक्ष 0 हो जाएगा जी। भैया आप ए पे खड़े हो, ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, 0। यहाँ से तो फेंक दिया ना। तो फिर भी इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन, अगर हमें करना हो तो किस बिंदु पर P के सापेक्ष कोणीय संवेग 0 है। बिंदु P पर ही है भाई, उसी के सापेक्ष हम जा रहे हैं ना जी। बिंदु P पर है, कोणीय संवेग 0 है। पहला आंसर है 40 का, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते थे जी आगे का क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं जी, स्टेज 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्टेज 3 आ गई है। स्टेज 1 और 2 हम पार करके आ चुके हैं जी। तो देखिए स्टेज 3 क्या कह रही है। स्टेज 3 बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टेज 2 हटा देता हूँ यहाँ से, स्टेज 2 खत्म हो गई है, स्टेज 3 आ गई है। स्टेज 3, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह प्रबल्याकार पथ निर्मित करती हुई भूमि पर लौटती है। कौन सी राशियां संपूर्ण गति के दौरान अचर है।
नियत है, अचर मतलब नियत। गतिज ऊर्जा नहीं जी, गतिज ऊर्जा तो बदलती है, उच्चतम बिंदु पर अलग हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। उच्चतम बिंदु गतिज ऊर्जा यहाँ न्यूनतम हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। गेंद की चाल पहले घटती है फिर बढ़ती है। वेग का क्षैतिज घटक, बिल्कुल ये बात सही है, यही आंसर है। क्षैतिज घटक हमेशा नियत है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बात बताई है, ये हमेशा ही नियत रहता है। क्यों नियत रहता है? क्योंकि अक्ष दिशा में कोई त्वरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी? स्टेज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है जी, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ा दें। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ जाती है। प्रक्षेपण कोण को नियत रखते हुए उड्डयन काल के मान में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ा दें। ऊंचाई का सूत्र है u² sin² θ/2g, ठीक है, u² sin² θ/। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ा दें, प्रक्षेपण कोण को नियत रखें, तो उड्डयन काल के मान में कितनी वृद्धि होगी? उड्डयन काल, प्रक्षेपण कोण यानी साइन थीटा को तो नियत रखें, ये तो नियत है ही, तो h समानुपाती किसके हो गया जी? u² के। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ा दें, ऊंचाई को 10% बढ़ा दें, तो u कितना बढ़ेगा वो देखो। उड्डयन काल के मान में कितनी वृद्धि होगी जी? प्रतिशत परिवर्तन होगा कितना उड्डयन काल के मान में? प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में टी इनिशियल इंटू में 100, ठीक है जी। उड्डयन काल का आरंभिक मान टी इनिशियल, टी क्या है जी? टी इनिशियल, हम टी को क्या बोलेंगे पहले तो? u sin θ/g, और ये दोनों तो नियत है, तो टी इनिशियल कितना हो जाएगा जी? u, टी इनिशियल u हो जाएगा। अब u के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो u² कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं देखो। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ा दें, ऊंचाई 10% बढ़ा रहे हो, ऊंचाई को आप 10% बढ़ा रहे हो, तो वेग कितना बढ़ेगा? आप इसको ऐसे कर लो, प्रतिशत परिवर्तन h में, ऊपर वाली घात 2 है, आगे लेते हैं 2 इंटू प्रतिशत परिवर्तन u में, h में कितना प्रतिशत परिवर्तन है? 10। आंसर थोड़े दूर दूर है इसलिए ये तरीका लगा सकते हैं हम। h में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 10%। u में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? भाग दे दीजिए, u में प्रतिशत परिवर्तन हो गया 5%। अंतिम वेग 5 h को क्या किया जी आपने? 10% बढ़ाई है, h को बढ़ाई है तो u भी बढ़ेगी, 5% बढ़ गई, u 5% बढ़ गई। t फाइनल क्या होगा जी? u प्लस 5% ऑफ u, यानी कितना? 5% कितना? 5/100 ऑफ u, ठीक है। तो कितना आएगा? ये आएगा जी u प्लस में u/20, एलसीएम आ जाएगा जी 20, 20u प्लस u 21u, 20u प्लस u 21u आंसर आ जाएगा जी। तो प्रतिशत परिवर्तन t में, t फाइनल 21u/20, t इनिशियल u इंटू 100, ठीक है। u कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 21/20 माइनस 1 गुणा 100, 21/20 माइनस 1 गुणा 100, 20 लघुत्तम आ जाएगा। 21 माइनस 20 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 21 माइनस 20 1/2, 10, कितना जी? 5% आ जाएगा जी। एक तो ये तरीका था भाई, और भी एक तरीका बता सकता था मैं, बिल्कुल ही डायरेक्ट करना है, बिल्कुल डायरेक्ट करना है तो आप सीधा कह दो h समानुपाती u² और t समानुपाती था u के, तो t का स्क्वायर करोगे u का स्क्वायर आ जाएगा,
एच समानुपाती यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिख दूँ। प्रतिशत परिवर्तन एच में 2 गुणा प्रतिशत परिवर्तन टी में, एच में कितना 10, तो यहाँ से टी में आ जाएगा जी, टी में कितना आ जाएगा जी 10/2 5%। डायरेक्ट कर दो, कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 3 में एक होल की छत 40 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन पढ़ो। होल की एक छत है वो 40 मीटर ऊंची है, ठीक है। होल की छत 40 मीटर ऊंची, अधिकतम सेती दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण। भाई वैसे तो अधिकतम सेती दूरी के लिए हम प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री का देते हैं, अधिकतम सेती दूरी के लिए हम 45 डिग्री का कोण देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी ये है कि जी छत 40 मीटर ऊंची है, तो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो छत के टच भी हो सकता है। ऐसे ऐसे जाए मान लेते हैं, और जो छत है वो अधिकतम 40 यहाँ पर छत है, ये समझ लो। ये कितना है जी 40 मीटर है, ठीक है। एक होल की छत 40 है, अधिकतम सेती दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान, अधिकतम सेती दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा। यहाँ से गेंद को 56 मीटर पर सेकंड के वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह छत से न टकराए। 56 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है कि छत से टकराए ना। तो h का मान ले लो जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। h कितना जी 40, u कितना 56 गुणा 56 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जी कितना 10, तो काट दो 28 और इसके गुणा कर दो जी 400, और नीचे कौन आया 28 गुणा 56 बराबर क्या आया जी साइन स्क्वायर थीटा। तो सोल्व करते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा क्या मिला जी बताओ, 400, इसको 4 से काटेंगे तो ऊपर आ गया जी 100, चलो पहले 400 लिखो, 28 56, तो यहाँ पे ले लो जी 28 दूना 56, यहाँ पे आ गया जी 200 दूना 400, ठीक है। अब रूट निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी 200 बटे में 28 गुणा 28 का रूट आ गया जी, ठीक है। एक होल की छत 40 मीटर ऊंची है, अधिकतम सेती दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा। गेंद को 56 डिग्री पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है कि छत से न टकराए, बस छत से होती हुई जा रही है जी वो। तो देखो साइन स्क्वायर निकालना है तो रूट लग गया जी, तो साइन थीटा का मान क्या होगा जी 28 तो बाहर आ गया भाई, 200 में क्या है 10 रूट 2, ठीक है। 10 रूट 2 कितना 1.4, अप्रोक्स ले लेता हूँ मैं, बटे में 28, तो ये क्या हो गया जी 14 बटे 28 यानी 1/2। आंसर लगभग आएगा जी। साइन थीटा 1/2 होता है जी, कब होता है जी साइन थीटा 1/2, जब थीटा कितना डिग्री हो 30 डिग्री हो। साइन थीटा 1/2 तब होता है जी जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, यानी सवाल नंबर 3 का आंसर सेकंड आएगा जी। सवाल नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेज 3 का 3। अब स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उपरोक्त प्रश्न में अधिकतम क्षैतिज दूरी का मान भी बताओ। यानी 30 डिग्री पे फेंक दिया तो क्षैतिज दूरी कितनी आएगी बोलो, जब 30 दूरी पे फेंकते हैं तो क्षैतिज दूरी r u cos थीटा इंटू में उड्डयन काल, ये तो होती है क्षैतिज दूरी। या बोलते हैं तो 2 पूरा फार्मूला लिखूं तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, या ऐसे भी लिख सकते थे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
यही आएगा क्षैतिज परास। u कितना 56 गुणा 56, g कितना 10 साइन 2 थीटा कितना 30 डिग्री, साइन 60। 56 गुणा 56 साइन 60 का मान है जी √3/2 बटे में 10, 28 दूना 56, तो ये कितने पे जाएगा, दशमलव लगा दो, 5.6 गुणा में 28 √3। तो बस इसको आप गुणा कर दो जी, कितने पे जाएगा, √3 के फॉर्म में आंसर है ही, इसको आप गुणा कर दो, ये 160 के करीब आएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 होते हैं, 30 पंजे 150 होते हैं, तो ये 0.6 भी है, तो 160 √3। सॉल्व करके देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया एक पत्थर अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है, तब पत्थर का उड्डयन काल है। क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए पत्थर अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है। क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकते हैं जी, ठीक है। क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया एक पत्थर अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है जी, अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है। क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया एक पत्थर अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है, तब पत्थर का उड्डयन काल, तो पत्थर का उड्डयन काल कितना होगा, पत्थर का उड्डयन काल तो ये होता है 2u sin थीटा बाई जी। h का मान कितना होता है, h का मान होता है जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2gh, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ 2gh, u साइन थीटा, u साइन थीटा की वैल्यू t इक्वल टू 2 अपॉन g, u साइन थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 2gh, ठीक है जी। 2 रूट में 2gh है, g अंदर लेके जाओगे तो g का क्या जाएगा जी स्क्वायर, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट ऑफ 2h बाई जी, 2 टाइम्स रूट अंडर 2h बाई जी। समझ गए जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, मूल बिंदु से किसी कण को न्यूनतम किस चाल से फेंका जाए कि वह बिंदु 30,40 से होकर गुजरे। अब जब ऐसे कोई बिंदु दे देना तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन बिंदु को आप उच्चतम बिंदु ही मान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 30,40 ये कितनी है जी r/2, r/2 कितनी है जी 30 और h कितना है जी 40, r/2 30 है और h कितना है 40, तो हमें चाल निकालनी है जी, आरंभिक चाल हमें ज्ञात करनी है। h का मान है जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h कितना है जी 40, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कितना जी 10, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ गए। r/2 कितना है 30, r/2 30 है, तो r कितना होगा जी, r तो 60 होगा। r का फार्मूला क्या होगा जी 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी इक्वल टू 60 होगा। तो 2 इसको जगह 10 लगा देंगे
2u² साइन थीटा कोस थीटा जी की जगह 10 बराबर 60 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा u² sin² थीटा 400 दूना 800। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा जी u² साइन थीटा कोस थीटा 600/2। ठीक है, एक समीकरण तो ये है जी u² sin² थीटा 800। एक समीकरण ये है u² साइन थीटा कोस थीटा 600/2 300, 2 0 से 2 0 काट दो, एक साइन से एक साइन और u² से u², ऊपर आ गया जी साइन और नीचे आ गया जी कोस। साइन बटा कोस 8/3, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है जी 8/3। ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास है तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं कहूँ कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 8/3 है, ये 8 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी जी, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये r/2 30 है, h कितना है 40, 30,40 ही था ना पॉइंट, तो 30,40 था, तो u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये आ गया 20, 400 दूना 800 आ गया। ठीक है, r 60 है, 2u² sin थीटा कोस थीटा बाई जी, 2u² sin थीटा कोस जी की वैल्यू 10। ठीक है, और u² तो ये 600 और 2 300, सही है जी 8/3। ये कितना आएगा जी, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब बात है जी हमें तो u निकालनी है ना, तो क्या आएगा u² sin² थीटा इक्वल टू 800 आ गया, u² sin² थीटा इक्वल टू 800। साइन थीटा क्या आएगा जी, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट अंडर 64 और 10 74, 74 से कम कर दो 73 कर दो, ऊपर क्या है इसका स्क्वायर है, u²। 8 का स्क्वायर 8 × 8 ले लेते हैं, अपॉन में 73 बराबर 800। u² कितना आएगा जी, 800 गुणा में 73 बटे में 8 × 8, और u निकालना हो तो इसका आप रूट लगा देना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 800, नीचे तो 8 से 8 8 बार आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर मैं निकालूँ, यहाँ 100 में से 10 बार आ गया, पीछे 20 ले लो, चलो 800 का रूट क्या होगा, अलग अलग लेता हूँ मैं, 800 का रूट क्या होगा बोलो, 20 रूट 20 का 400 दूना 800, 20 रूट 2 73, 8 8 64, निम 81, यानी 8.5 के अप्रोक्स ले लेते हैं। 20 रूट 2 कितना है 1.4, 8.5 8। तो बात ये कि जी ये एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये लगभग जाएगा जी, अगर मैं बोलूँ इसको 2, ये यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट आंसर आएगा 58 9, जो भी है। क्या आंसर दिया है देखना, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 6, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आंसर आएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आंसर सोल्व कर लो ना, आपके सामने ही है। इसको यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर ये 1 पे जाता है तो 14 दूना 28 आता है जी, तो ये 1 से ज़्यादा है, बिल्कुल आएगा जी 30, 100%, 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 8 होता तो 28 है, लेकिन ऊपर तो 8.5 है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर दिया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ये देखो। क्वेश्चन 7 हमें कह रहा है कि जी महत्तम ऊंचाई पर किस प्रक्षेप्य की चाल, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई मतलब अधिकतम ऊंचाई, ये ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई पर किस प्रक्षेप्य की चाल महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई की चाल का वर्गमूल 2/5 गुना है। ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं। देखो मैं आपको बताया था ये महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई होती है, ये महत्तम ऊंचाई होती है। महत्तम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप्य की चाल, ये महत्तम ऊंचाई पर प्रक्षेप्य की चाल है, यू कोस थीटा होती है। ये महत्तम ऊंचाई पर प्रक्षेप्य की चाल यू कोस थीटा महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर, ये महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई है जी, इसको आधा बोल देते हैं, आधी, ऐसे फार्मूला लगाते हैं। आधी ऊंचाई की चाल का 2/5 गुना है, भाई आधी चाल है और ये इसका वर्गमूल 2/5 गुना है, ऐसा बोल रहा है जी। वर्गमूल 2 तो 5 प्रक्षेपण कोण बताना है। तो ये तो महत्तम ऊंचाई की चाल होगी, महत्तम ऊंचाई की चाल तो होगी यू कोस थीटा, ठीक है। अब महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई की चाल क्या होगी, ये कैसे आएगा जी? तो महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई की चाल ये होगी जी, यहाँ पर वाई दिशा का घटक तो होता है, ये कितना होता है जी वाई दिशा का घटक, यू साइन थीटा बाई √2, और एक्स दिशा का यहाँ घटक क्या होता है, यू कोस थीटा। एक्स दिशा का घटक यू कोस थीटा, वाई दिशा का घटक यू साइन थीटा बाई √2। तो v आधी कितनी आएगी, v आधी कितनी आएगी? एक्स दिशा यू कोस थीटा का स्क्वायर, वाई दिशा ये यू साइन थीटा बाई √2 कैसे लिखा है मैंने प्रूफ करके बताया था पहले कॉपी में, ठीक है। बस इसको सोल्व करके ये फार्मूला हो जाता है जी। क्या फार्मूला हो जाता है, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया जी 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यू स्क्वायर को बाहर लोगे यू, √2 को बाहर लोगे √2, अंदर क्या बचा देखो 2 कोस स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1, u बाई √2 रूट अंडर 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या ही वैल्यू बताओ, यहाँ पर वैल्यू रखनी है बस, u बाई √2 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूट √2 अपॉन √5 यू कोस थीटा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, √2 2/5 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, u/2 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, u का स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। तो अब आगे देखिए बात क्या है, 2/5 कोस स्क्वायर थीटा 1/2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2/5 कोस स्क्वायर थीटा 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, इसको इधर ले आओ जी। 2/5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1/2। कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम कॉमन आ गया, 5 दूना 10 लघुत्तम ले सकते हो, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा 12 गया, अब 5 दूना 10 2 दूना 4 माइनस 5, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई जी, ये तो अच्छा ये इधर आया है 2/5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कितनी आ रही है, ये -1 है, ये 10 है, नहीं कुछ गड़बड़ है, फार्मूला हमने जो फाइनल लिखा है ये सही नहीं लिखा है,
इसमें ये तो u/√2 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये तो सही है। ये जो हम फाइनल फॉर्म देने जा रहे हैं, ये देखिए, ये √2/√5 इसकी आधी का है, इसे समझिए। √2/√5 यही बोल रहा है ना जी, √2/√5 है। हाल एक ही साथ लिख दो, एक ही बात है। अब इसको सोल्व करो तो ये तो आ गया जी u cos थीटा, v आदि कितनी है u/√2 1 + cos स्क्वायर थीटा का √2/√5। √2 से √2 कैंसिल, u से u कैंसिल, वर्क कर देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos स्क्वायर थीटा अपॉन √5, √5 का 5 आ जाएगा, √5 का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आंसर आ जाएगा जी। अब देखो यहाँ से आंसर अगर निकालें, 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, 5 - 1 4 cos स्क्वायर थीटा = 1, cos स्क्वायर थीटा 1/4, cos थीटा 1/2, थीटा 60 डिग्री। भाई ये कितने कोण पर फेंका गया जी? ये 60 डिग्री के कोण पर। दूसरा आंसर होना चाहिए 7 का, स्टेज 3 7 का दूसरा आंसर है जी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया ही था जी। क्वेश्चन नंबर 8 तो उस जैसा सा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि जी एक प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई में 5% वृद्धि की जाती है तो प्रक्षेपण कोण को नियत रखे तो क्षैतिज परास ऊंचाई u² sin स्क्वायर θ/2g, ये दोनों तो नियत है तो आप बोल सकते हो h समानुपाती है जी u² के। दूसरी बात तो उसका क्षैतिज परास r क्या होगा जी 2u²। भाई कोण नियत ही है तो साइन भी वही होगा, कोस भी वही होगा, ये दोनों नहीं बदलेंगे, ये भी नहीं बदलेगा। r भी किसके समानुपाती है u² के, ये भी u² के, ये भी u² के, यानी h और r दोनों समानुपाती हो गए जी। h और r दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समान। प्रतिशत परिवर्तन h में, प्रतिशत परिवर्तन r में, दोनों में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होंगे। h में कितना दे रखा है 5%, तो r में भी कितना होगा 5%। ऐसे निकाल लेते हैं। भाई ये भी u² पे निर्भर करता है, ये भी u² पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, देखो। दो ऊंची इमारतें 30 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक इमारत के तल से 1150 मीटर ऊंची खिड़की से गेंद को क्षैतिज किस चाल से फेंका जाए कि दूसरी इमारत 27.5 मीटर ऊंची धरातल से की खिड़की में प्रवेश कर दे। दो ऊंची इमारतें 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो ऊंची इमारतें हैं जी, दो ऊंची इमारतें हैं, वो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक इमारत के तल से 1150 मीटर ऊंची, एक इमारत का ये तल है, वहां पर ऊंचाई है जी 1150 मीटर ऊंची खिड़की से गेंद को क्षैतिज किस चाल से फेंका जाए। यहाँ से क्षैतिज में उसको हम किस चाल से फेंक रहे हैं, यू चाल से, कि ये दूसरी इमारत की 27.5 मीटर ऊंची धरातल की खिड़की में प्रवेश कर जाए। यहाँ पर प्रवेश कर जाए जी। और यहाँ पर ये ऊंचाई कितनी दे रहा है, ये ऊंचाई दे रहा है 27.5 मीटर। तो बात क्या है जी, ये निकालते हैं जी। ये h है सबसे पहले तो। h कितना है जी 1150 - 27.5,
आर कितना है जी 30 मीटर, समझ गए। तो बस क्या निकालना है बताओ यहाँ से, आरंभिक वेग निकालना है तो फार्मूला लगाओ जी, आर का फार्मूला लगा दो, आर इज इक्वल टू यू रूट अंडर 2h/g, आर स्क्वायर यू स्क्वायर 2h/g की वैल्यू क्या लगा दूँ 10, आर स्क्वायर 30 गुणा 30 यू स्क्वायर 2h/g, h कितना बोलो, h यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, 1150 में से 27.5 माइनस करके h आएगा जी, 1150 में से 27.5 माइनस करना, 10 माइनस 5 5, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 10 माइनस 5 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 4, ये 10 है, ये 9 हुआ, नहीं 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर क्या गया 4 माइनस 2 2 और 1 1, सही है जी, 5 से 5 0, 7 2 9 और 1 10 0, 2 2 4 और 1 5 11, 1122.5, h की वैल्यू आ जाएगी 1122.5। अब तो बस आर पार गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। यू स्क्वायर कितना आएगा, 30 को 30 से किया 900 गुणा 10 से किया 9000 बटे में 2 से किया 2244.5, 45 आ जाएगा जी, 2245, ठीक है। तो यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर का जो भी है, ठीक है जी, वो 16 आप कर लेंगे, ऊपर तो 9000 है, नीचे 2245 है, ये रूट आपको लगाना पड़ेगा इस पर, यू निकालनी है तो 9000 बटे में 2245 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होएगा। इसी के साथ मैं बोलूं कि आज हमने पहले 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं जी, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इनको। बस आपको यही करना है, मेन जो बात है कि आप क्वेश्चन पहले करके आएंगे तो ही आपको पता चलेगा, अगर आप क्वेश्चन करके नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ये तो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे मैं कराने को क्वेश्चन करा दूंगा आपको, लेकिन ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आपका होमवर्क क्या है, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास स्टेज 3 कंप्लीट कर देंगे, स्टेज 3 कंप्लीट, और स्टेज 4 हम स्टार्ट कर लेंगे जी, स्टेज 4 स्टार्ट करेंगे, बस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप ये कर लें, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।